जेलेंस्की आखिर चाहते क्या हैं? यहाँ से मतलब आज की तारीख से यूक्रेन को कम से कम 100 साल लगेंगे। स्वाभिमान नाम की किसी राष्ट्र में जब चीज होगी और वो अपनी यूक्रेन जैसी हालत नहीं कराना चाहेगा, क्योंकि इन भाई साहब ने अभी बहुत समझदारी दिखाते हुए क्या किया, 10,000 हथियारबंद सैनिक रशिया के अंदर प्रवेश कर गए कि अभी तुम पैसा लो, हम भविष्य में देखेंगे। तो आपको क्या लगता है यूरोप ऐसे ही पैसा दे रहा है? यूरोप को भी ये वाली जगह चाहिए। अपने यहाँ क्या कहावत है? कहावत है ना कि जो ज्यादा तेज बनता है, जो ज्यादा काबिल बनता है, उसको 3 बार चोट लगती है। वही हाल इस आदमी के साथ। पता नहीं ये आदमी क्या तय कर बैठा है, इसको अपने देश की हालत और कितनी बुरी करनी है। शायद दुनिया का कोई भी रक्षा विशेषज्ञ इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि जेलेंस्की आखिर चाहते क्या हैं। आपका देश ऑलरेडी उतना बर्बाद हो चुका है जितना उसको 2 साल पहले जैसा वो था, मतलब कि यूक्रेन 2-2.5 साल पहले जैसा था, वैसा बनने में यहां से मतलब आज की तारीख से यूक्रेन को कम से कम 100 साल लगेंगे, वही आधारभूत संरचना को तैयार होने में। लेकिन इस आदमी को समझ में नहीं आ रहा है। व्हाइट हाउस से जब डोनाल्ड ट्रंप ने इसको भगाया तो ये भागकर अपने यूरोपीय मालिकों के पास गया और उनके पास जाके जब गिड़गिड़ाया तो उन्होंने कहा कि हम पैसा देंगे, जाओ लड़ो। स्वाभिमान नाम की किसी राष्ट्र में जब चीज होगी और वो अपनी यूक्रेन जैसी हालत नहीं कराना चाहेगा। कोई भी स्वाभिमानी नेता होता तो वो केवल अपने देश की सोचता कि हमारा देश कैसे बचेगा, कैसे नहीं बर्बाद होगा, कैसे हम हमारे देश को बचा सकते। नहीं, ये व्यक्ति अपने देश को आखिरी दम तक बर्बाद कर देना चाहता है, आखिरी हिस्से तक। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इन भाई साहब ने अभी बहुत समझदारी दिखाते हुए क्या किया, रशिया के एक क्षेत्र में अपनी 10,000 सेनाओं को एंट्री करा दी। 10,000 हथियारबंद सैनिक रशिया के अंदर प्रवेश कर गए और क्या कि इसको कब्जा लो। हलवा है, हलवा है कि खा लोगे। व्लादिमीर पुतिन है वो, रशिया है। यूरोपीय ताकतों और अमेरिका के हथियार के बल पर जो ड्रामा आप 3 साल से कर रहे हैं और यूक्रेन को बर्बादी करने का क्या जो ठेका यूरोपीय देशों ने ले रखा है, आप ये बताइए। इस आदमी ने अपने 10,000 ट्रूप्स को रशिया के अंदर एंटर करा दिया। अब क्या है, चले तो गए, लेकिन हो ये गया है गुरु, जिस इलाके में गए हैं उस पूरे इलाके को रशियन आर्मी ने घेर लिया है। मतलब गए थे कब्जा होने, अब ये सब खुद कब्जे में है। ये तो पाकिस्तान आर्मी से बुरा हाल है इन लोगों का। ये सब एक इलाके पे कब्जा करने गए। 10,000 से ज्यादा सैनिकों को रशिया के कुर्स्क इलाके में भेजा गया। कब्जे की कहानी होनी थी। ये सब कुछ रचा इसीलिए जा रहा था ताकि निगोशिएशन टेबल पर अपनी भी बात में जरा वजन आए। रशिया यूक्रेन का 20% से ज्यादा ऑलरेडी युद्ध के दौरान कब्जा चुका है और रशिया मान नहीं रहा है कि वो वहां से पीछे जाएगा। इन भाई साहब को, मतलब कि जेलेंस्की भाई साहब को ये लगता है कि हम भी अगर रशिया के कुछ इलाकों पे कब्जा कर लें तो निगोशिएशन टेबल पे जरा अपना भी मामला एकदम मजबूत रहेगा। जो बार्गेनिंग होगी, जब तोल मोल का भाव होगा, जब भाव लगाए जाएंगे, वहां मैं भी अपनी बात मजबूती से रख सकूंगा। लेकिन युद्ध का एक नियम है। नियम ये कि युद्ध केवल हथियार से नहीं लड़े जाते। युद्ध में दिमाग का, सूचनाओं का यानी कि इंटेलिजेंस का, इनका भी इस्तेमाल होता है। तो ये भाई साहब क्या किए कि अपनी सेनाओं को रशिया के इलाकों में प्रवेश तो करा दिया, लेकिन अब वहां से निकलेंगे कैसे पता नहीं है। आने के सारे एग्जिट रूट बंद हैं, लौटने के सारे रास्ते बंद हैं। रशियन आर्मी कब, कहां से, कैसे हमले कर रही है, किन इलाकों से हमले कर रही है, ये कुछ भी अंदाजा यूक्रेनी फोर्सेस नहीं लगा पा रही हैं। पुतिन फोर्सेस एडवांस ऑन वाइटल सप्लाई लाइन आफ्टर यूएस स्टॉप्स शेयरिंग इंटेलिजेंस विथ कीव। ये भाई साहब अपने देश की भलाई के लिए, अपने देश की बातचीत के लिए गए हुए थे व्हाइट हाउस। डोनाल्ड ट्रंप से लड़के वापस चले गए यूरोप। बोले हमारे यूरोप वाले जो अंकल हैं वो ठीक हैं। तो ट्रंप अंकल ने क्या किया? ट्रंप अंकल ने ये किया कि ठीक है बाबू, तुम्हारा यूरोप वाले अंकल लोग बहुत अच्छे हैं, तो चलो हम एक छोटा सा काम कर देते हैं। जो CIA है
जो पेंटागन है उसने डिफेंस रिलेटेड जितनी भी चीजें थी मदद तो रोक ही दी, साथ ही गोपनीय सूचना यानी कि इंटेलिजेंस का आदान प्रदान। युद्ध के दौरान जब भी कोई सेना या कोई देश युद्ध में होता है तो उसमें सूचनाओं का बड़ा महत्व होता है, गोपनीय सूचनाएं, जासूसी सूचनाएं। तो इंटेलिजेंस यानी इंफॉर्मेशन देना बंद कर दिया अमेरिका ने, और अब क्या है, यूक्रेन की फोर्स कुर्स्क में फंस गई है। चारों तरफ से रशियन आर्मी ने घेर रखा है और चारों तरफ से जबरदस्त हमले हो रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से बहुत सारे हमले रशिया ने यूक्रेन पर किए हैं। उन सब की इंटेंसिटी से ज्यादा कुर्स्क के इलाके में, जहां पर अभी यूक्रेनी फोर्सेस 10,000 से ज्यादा संख्या बताई जा रही है, यह संख्या और अधिक हो सकती है, और उतनी सैनिकों पर हमला हो रहा है। अब आप बताइए, उन 10,000 सैनिकों की जान की कीमत कौन देगा? उनका जिम्मेवार कौन है? आप युद्ध ऐसे लड़ते हैं, आप जिस देश की इंटेलिजेंस पर निर्भर है, जो देश आपको इंटेलिजेंस दे रहा है, डॉलर दे रहा है, पैसे दे रहा है, आप वहां जाके उस देश के राष्ट्रपति से लड़के आ रहे हो और अपने देश के सैनिकों को दूसरे देश के इलाके में घुसा दिया कि कब्जा कर लो, नेगोशिएशन में बातचीत जरा मजबूत हो जाएगी। अब वो 10,000 सैनिकों की जान पर बनाई है। हम अगर आपको मैप के द्वारा समझाने की कोशिश करें तो ये रहा रशिया, ठीक है, ये वो इलाके हैं जिनको ऑलरेडी रशिया ने कब्जा कर रखा है। ये वो इलाके जो 2022 के युद्ध के बाद से रशिया ने कब्जा है, यूक्रेन का करीब करीब 18 से 20% हिस्सा। इसके अलावा क्रीमिया को तो 2014 में ही रूस ने अपने में मिला लिया था। ये वाला जो इलाका है, ये कुर्स्क का इलाका, यहां क्या किया, कीव ने यहां पर 10,000 से ज्यादा सैनिकों को भेज दिया और बोला इस इलाके पे कब्जा करो। ठीक, क्यों इस इलाके पे कब्जा? इसीलिए करो कि कल को जब रशिया ये कहेगा कि हम इन इलाकों से पीछे नहीं जाएंगे, तो बहुत सारे इलाके हैं, कम से कम किसी एक इलाके को हम इस इलाके के बदले छुड़ा सकें। नहीं तो युद्ध में कम से कम हमारी जनता को भी दिखाने के लिए ये हो कि ऐसा नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, हमने भी रूसी जमीन पर कब्जा किया। केवल ये ड्रामा दिखाने के लिए 10,000 से ज्यादा सैनिकों को यहां भेज दिया गया। अब क्या है, इस पूरे इलाके को, जो कुर्स्क का इलाका है, उसको चारों तरफ से रशियन आर्मी ने घेर रखा है। उसमें एयरफोर्स भी शामिल है, उसमें थल सेना भी शामिल है, और जबरदस्त हमले यूक्रेनी फोर्सेस पर हो रहे हैं। आप जब किसी के घर में जाइएगा बगैर तहकीकात के, बगैर जानकारी के, कौन से कमरे में क्या है, कौन सा कमरा किधर है, कहां वॉशरूम है, कहां किचन है, कहां पाइपलाइन है, कहां सेप्टिक टैंक है, अगर ये जानकारी आपके पास सही नहीं है और आप किसी के घर में घुस गए लड़ने के लिए, तो जो घर का मालिक है वो तो बजा देगा आपकी। उसको सब पता है किस कोने से कहां बढ़िया से हमला हो सकता है, किस कोने में आसानी से छुप सकता है। वो पूरी कहानी रशियन आर्मी अब यूक्रेन के साथ कर रही है। एक बेवकूफ व्यक्ति जो अब कहीं से किसी भी तरीके से उस राष्ट्र का नेता हो गया है, कैसे जब नेता बेवकूफ होते हैं तो अपनी जनता और अपने देश को कैसे बर्बाद करते हैं, और जब आप मस्खरों को, एक्टर्स को अपना नेता मानने लगते हैं तो किसी देश की क्या हालत होती है। यूक्रेन से ज्यादा क्लासिक एग्जांपल दुनिया के पास है नहीं। तो हर आदमी जो बहुत अच्छी बात करता है, अच्छी एक्टिंग करता है, वो बढ़िया नेता होगा ऐसा नहीं है। तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने बता दिया कि उनसे बेवकूफ कुछ है नहीं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका देश बर्बाद हो जाए। आप बताइए, 10,000 से ज्यादा जवान, और वहां सेना में भी लोग कैसे शामिल हो रहे हैं। घर घर से पकड़ के अब यूक्रेनी सैनिक ले जाते हैं कि चलो सेना में लड़ना है, जबरदस्ती। अमेरिका की रिपोर्ट है, और यही बात जेडी वेंस, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, ने सामने से कह दिया था ज़ेलेंस्की को। ये बात बहुत बुरी लग गई थी। व्हाइट हाउस से भगाए गए तो यहां पहुंचे, बोले हमारी मदद करिए। ये लोग मदद करने के लिए इसीलिए तैयार है कि पूरा का पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम यूरोप के देशों में आजकल हावी है, राइट विंगर्स की संख्या कम है। इटली को अगर हटा दे तो यही कारण है कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन अमेरिका के बगैर इन दोषों की कोई औकात नहीं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की क्यों गए थे? तो गए थे डील करने ट्रंप साहब से खनिज का। जमीन के अंदर बहुत सारे रियल अर्थ मिनरल्स हैं। अमेरिका ने कहा कि जो डॉलर दिए उसका हिसाब दो, नहीं तो जमीन के नीचे जो कुछ है हमको दो। मतलब कि हमको तुम्हारे ऊपर कब्जा चाहिए।
सीधी भाषा ये, तुम्हारी जमीन के नीचे जो कुछ है उसके खुदाई हम करेंगे, हम अपना जेसीबी लेके आएंगे, हम खुद करेंगे, उसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा कर्जा हम ऐसे ही माफ करेंगे। समझ गए ना? पहले जो जमीन देते थे लोग, या फिर आप किसी से कर्ज लेने जाते थे पहले, तो सेठ साहूकार क्या करते थे, आपके जमीन के पेपर, घर के जवाहरात, जेवर जवाहरात, ये सब रखवाते थे। तो वही ट्रंप ने व्यवस्था की थी, लेकिन ये तो भाग के चले आए, भाग के चले आए यहाँ। अब इन लोगों ने भी यही कहा है कि अभी तुम पैसा लो, हम भविष्य में देखेंगे। तो आपको क्या लगता है, यूरोप ऐसे ही पैसा दे रहा है? यूरोप को भी ये वाली जगह चाहिए। यूरोप लड़ इसीलिए रहा है क्योंकि अभी ये जो इलाका है यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो अभी रूसी कब्जे में है, और इसीलिए यूरोप इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है कि भाई रशिया के कब्जे में रहेगा, फिर हमारे भविष्य का क्या होगा? तो फिर हमारा जो मिशन था, जिस वजह से हमने इस पिट्ठू को बिठाया था, फिर तो ये हमारे किसी काम आया ही नहीं। और यही कारण है कि क्या किया, अपने इन आकाओं को खुश करने के लिए 10,000 से ज्यादा लोगों को रशिया में भेज दिया इस आदमी ने मरने के लिए। और अब चारों तरफ से रूसी आर्मी के अटैक हो रहे हैं, रशियन अटैक वाया गैस पाइपलाइन। यूक्रेन अब वीडियो रिलीज कर रहा कि देखिए माई बाप, देखिए दुनिया वालों, ये रशिया वाले हमको गैस पाइपलाइन के जरिए मार रहे। अरे तो उनके देश में गए क्यों? अगर तैयारी पूरी नहीं थी तो उनके इलाके में गए क्यों? और जब किसी के इलाके में चले गए 10,000 सैनिक, तो लड़ने ही तो गए हो, लड़ने के ही हिसाब से गए हो। तो उतनी तैयारी अगर नहीं है, आपको अगर चक्रव्यूह की जानकारी नहीं है, तो अभिमन्यु के साथ क्या हुआ था महाभारत में? आप अच्छे हैं बुरे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, युद्ध लड़ने आप गए हैं, और अब इस व्यक्ति की वजह से जो है 10,000 लोगों की जान अटकी हुई है। पुतिन ने ऐसा चक्रव्यूह पूरे कुर्स्क के आसपास घेर दिया है कि 10,000 लोगों की जान वहां अटकी हुई है। और अब अगर जेलेंस्की निगोशिएशन में आए ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुतिन जो चाहेंगे यूक्रेन के मोर्चे पर कर सकते हैं। आपको याद है ना कि एक साथ 93,000 सैनिकों को एनेक्सेशन ऑफ सरेंडर, जब भारतीय सेना ने सरेंडर करवाया बांग्लादेश में, तो इससे बड़ा सरेंडर की दूसरी तारीख है नहीं। ये भी नंबर बहुत कोई छोटा नहीं है। 10,000 से ज्यादा सैनिक संभव है कि अगले कुछ घंटों में रूस के सामने समर्पण कर देंगे।